नमस्ते। ऊर्जा प्रगति में आपका स्वागत है। आप अगर इस वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये जिज्ञासा है कि आपके जीवन में अभी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स आपको वो कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं जिसको आपको जानने की, सुनने की और मानने की ज़रूरत है। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैंने तय किया है कि 2 पाइल में इस रीडिंग को मैं डिवाइड करूंगी। पहले जैसे आप देख रहे हैं 2 अलग अलग पाइल्स है। 2 अलग अलग पाइल में से आपको कोई एक चुनना है जो आपके मन को लगे कि इसमें आपके लिए मैसेजेस है। वही कार्ड, या तो आप कार्ड में से चुन सकते हैं या तो इन दोनों सिंबल्स में से आप चुन सकते हैं। ये है रुद्राक्ष और ये है कौड़ी। तो आप इन दोनों में से कोई एक को भी चुन सकते हैं, या 2 पिक्चर में से, 2 कार्ड में से आपको जो भी अट्रैक्टिव लगे, आपको लगे कि इसमें आपके लिए शायद मैसेजेस है, वो कार्ड आप चुनिए, वो पाइल आप चुनिए और फिर आप इस रीडिंग को आगे देख सकते हैं। और आपको अगर ये लगे कि नहीं, मुझे पूरा रीडिंग देखना है क्योंकि दोनों पाइल मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है कि दोनों पाइल में से मेरे लिए कोई मैसेजेस है, तो आप दोनों ही देख सकते हैं। तो चलिए दोनों हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले मैं रीडिंग करूँगी, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। पहले मैं इस रीडिंग को करूँगी जिन्होंने भी रुद्राक्ष को चुना है या इस कार्ड को चुना है। तो हम देखेंगे यूनिवर्स आपको कौन सी चीज़ें कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये है रीचिंग फॉर योर ड्रीम्स, गो फॉर इट, ऐसा कह रहे हैं ये कार्ड। तो उसी तरह यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आप सपने देख रहे हैं उसके लिए आप काम में जुट जाइए, शुरू करिए वो काम। जब तक आप वो काम शुरू नहीं करेंगे तो आप कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर मान लीजिए आपको चांद तक पहुँचना है तो उसके लिए तो आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है ना। प्रैक्टिकली सोचे तो पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कुछ इस तरीके की जॉब या रिसर्च करने की ज़रूरत है जहाँ पे आप जैसे इसरो में काम करने की ज़रूरत है, तभी आप चांद पे पहुँच सकते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से ही, क्योंकि यहाँ पे चांद का सिंबल है तो हो सकता है किसी के लिए लिटरली यही मीनिंग है, हो ही सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो आपके साथ जो भी रेजोनेट करे उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देखिए। आपकी लाइफ की सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। तो हो सकता है आपके कोई भी ड्रीम हो, वो कोई भी काम हो, कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ में जहाँ पे कहीं पे आप पहुँचना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी यूनिवर्स कह रहे हैं दिस इज़ द टाइम। आपको अभी से वो शुरू करना है, अभी आपको वो काम में लग जाना है, ठीक है, देर नहीं, ठीक है। तो आप अभी इस वक्त यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैजिक हो रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ऐसे मैजिक क्रिएट हो रहे हैं जिससे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द मैजिक, तो इस काम में लग जाइए। तो अभी देखेंगे जिन्होंने भी रुद्राक्ष को चुना है उनके जीवन में अभी क्या क्या चल रहा है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में, आपकी लाइफ में यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, ताकि आपको ये रीडिंग और ज़्यादा समझ में आए। जिन्होंने भी रुद्राक्ष को चुना है, इस कार्ड को चुना है, पाइल नंबर 1, उनके जीवन में अभी
प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पाइल नंबर 1, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पाइल नंबर 1। तो कहीं आप बहुत ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है बहुत सारी चीज़ों से, ये यूनिवर्स बता रहे हैं। और आप चाहते हैं कोई एक दिशा आपको मिल जाए। बहुत सारे लोग इस पाइल में बहुत कंफ्यूज है, तो कंफ्यूजन को छोड़िए, किसी एक चीज़ में फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 की सिचुएशन कुछ ऐसी है। यहाँ पे द हार्मिट कार्ड ये कह रहे हैं कि प्रार्थनाएं चल रही है, आप खुद पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रही है और आप इसे होने दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारी साधनाएं कर रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ताकि आप जहाँ पर जाना चाहते हैं या फिर जो ड्रीम के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, वो ड्रीम को आप अचीव करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस हो सकता है। स्पिरिचुअल बहुत सारी प्रैक्टिस हो, गुरु के साथ कोई साधना हो, या सिंपली कोई मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, लेकिन उसे अकेले ही आप अकेले मतलब हर किसी के जर्नी अकेले की ही होती है, ठीक है। तो उसे आपके अंदर वो चीज़ें ना चल रही है, साधना हो सकता है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो सकती है, आप वो कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये साइलेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मतलब ढिंढोरा पीट के आप ये काम नहीं कर रहे हो, बहुत चुपचाप तरीके से ये काम कर रहे हो, अपने यूपर ध्यान दे रहे हो, अपने को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंटली आपके अंदर चल रही है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपको मदद कर रहे हैं आपकी इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। ये है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, और अभी देखेंगे आपके प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपके फ्यूचर के लिए यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या रुद्राक्ष इस पाइल को चुना है, उनके अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो कुछ भी अपने लाइफ में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्स प्लीज़ गाइड यूनिवर्स। ओके, क्या आप देख पा रहे हैं सही से? 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और इस डेक में 4 ऑफ वांड्स ये कह रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं ना आप, उसमें मतलब मस्ती के रूप में कीजिए, उसको एंजॉय करके वो काम कीजिए, ठीक है। कभी कभी दोस्तों के साथ मिलना भी ज़रूरी होता है, दोस्तों के साथ जिसे आजकल हैंग आउट कहते हैं, हैंग आउट करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ मिलिए, नाचिए, गाइए, लेकिन फिर भी आपके घर के बारे में भूलना नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी रूट्स को, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस चीज़ को भूलना नहीं है। आप कहीं ना कहीं आप अगर ये भूल जाते हैं मस्ती में कि घर के बारे में, घर के लोगों के बारे में, अगर ऐसी बात होती है कि आप भूल जाते हैं उनके बारे में, तो ये बिल्कुल ना कीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपको घर ही वापस जाना है, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए ये एक मैसेज है, मुझे लगता है स्पेसिफ़िकली किसी के लिए ये मैसेज है कि घर भी जाना है और घर के लोग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट कार्ड आए हैं, तो क्योंकि आप बहुत सारी साधनाएं कर रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो कभी कभी इस हर्मिट की एनर्जी से 4 ऑफ वांड्स की यहाँ पे जो एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी, एन्जॉयमेंट की एनर्जी, इस एनर्जी में जाने के लिए कभी कभी ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइफ में एक बैलेंस बना रहेगा। तो आप जो कामनेस की एनर्जी है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कामनेस की एनर्जी, तो आप कामनेस की एनर्जी को आप यूज़ कर पाएंगे। और जब आपको 4 ऑफ वांड्स यानी एन्जॉयमेंट की एनर्जेटिक एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत पावरफुल एनर्जी की ज़रूरत है, तब आप इस एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों एनर्जी आपके जीवन में ज़रूरी है। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये 2 मोड आपके पास होना चाहिए। जैसे माँ सरस्वती की भी जैसी ज़रूरत होती है, वैसे माँ दुर्गा की भी ज़रूरत होती है, माँ दुर्गा की भी। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए। यूनिवर्स यही कह रहे हैं, तभी आप ये जो आप ड्रीम देख रहे हैं ना, कहीं पहुंचने की आप तैयारी कर रहे हैं, और यूनिवर्स कह रहे हैं गो फॉर इट, चलते रहो, करते काम में लग रहो, मतलब बने रहो, लग पड़ो। तो वो आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पे आप पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल और बहुत इंटेंस रीडिंग आपके लिए। मैं उम्मीद करूँगी कि ये रीडिंग आपको बहुत मदद किया होगा। और प्लीज़ कमेंट में आप लिखिए कि आपने कौन सा पाइल चुना और कैसे रिजोनेट किया, ये मुझसे शेयर कीजिए कमेंट में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस रीडिंग की जो पॉजिटिव एनर्जी है, इसे क्लेम करने के लिए, क्योंकि आज 888 पोर्टल में मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ 888 लिख के इस रीडिंग को, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। आप अगर गाइडेड है दूसरे पाइल को भी देखने के लिए, तो प्लीज़ आप दूसरे पाइल को भी देखिए। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी इस कौड़ी को, ब्यूटीफुल कौड़ी है ये, इस कौड़ी को चुना है और ये इस ब्यूटीफुल कार्ड को चुना है, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको अभी के लिए क्या कह रहे हैं, जो आपको सुनने की, जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले है ये जो ये मूलाधार चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब मैंने अननोइंगली ही यहाँ पे ये कौड़ी को इस कार्ड के साथ रख दिया। जब मैंने रखा था तब मैं नहीं जानती थी कि इस कार्ड में क्या है, क्योंकि ये उल्टा करके मैंने रखा था पहले। तो इस कार्ड के साथ ये कौड़ी बहुत सही जा रही है, क्योंकि कौड़ी मतलब धन की ऊर्जा है ना। और हमारे मूलाधार चक्र भी आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बारे में कहते हैं, जिसके अंदर आपके पैसे भी होते हैं, आपके करियर, आपके हेल्थ, आपके पैसे, ये आपके ज़मीन जायदाद, ये सब आपके रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिन्होंने भी इस पाइल को चुना है, आप बहुत बहुत सही ये चुना है लगता है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये कार्ड, आपको मूलाधार चक्र के बारे में और
डीपली जानने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी कोई भी अगर ब्लॉकेजेस है उसे अभी क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है ये आपके लिए सही वक्त है इस चक्र के साथ काम करने का, क्योंकि यूनिवर्स अभी अगर कह रहे हैं, क्योंकि इस रीडिंग का इंटेंशन यही है कि जो इस रीडिंग को देखेंगे, जब ज़रूरत होगी ये सुनने की, ये जानने की, तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रैक्टिस, दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क विथ योर मूलाधार चक्र। ओके, तो अभी इस चक्र के साथ काम कीजिए, आपके करियर में फोकस कीजिए, हेल्थ में फोकस कीजिए, आपके खुद की इंस्टिंक्ट पे आप खुद पे बहुत ध्यान दीजिए, ताकि आप इस मूलाधार चक्र को मास्टर कर पाए। ठीक है, तो मूलाधार चक्र के बारे में और जानने की और इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखेंगे ऑप्शन 2 या कौड़ी जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए उनके प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। ऑप्शन 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। मुझे एक स्कैटर्ड एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे स्कैटर्ड एनर्जी महसूस हो रही है, तो समेटने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको ज़रूरत नहीं है, उसे या तो डोनेट कीजिए, या तो अगर बेकार है तो उसे फेंक दीजिए। और अगर बहुत सारी एनर्जी, आप अगर एनर्जी को समझते हैं, बहुत सारी अगर ऐसी घटनाएं हैं जो आपको तंग कर रही है, या ऐसी एनर्जीज़ है, ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, कुछ ये काम कर रहे हैं, कुछ वो काम कर रहे हैं, किसी के बात याद आ रही है, मतलब बहुत सारी स्कैटर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, जिसके लिए भी आपके मूलाधार चक्र अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्लीनिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्कैटर्ड एनर्जी को क्लीन करने के लिए, जब तक आपकी स्कैटर्ड एनर्जी क्लीन नहीं होगी तब तक आप फोकस्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्कैटर्ड एनर्जी और क्लीन करने की ज़रूरत है, और डीक्लटर यानी अनवांटेड और अननेसेसरी चीज़ें आपकी लाइफ से हो या आपके घर से हो, भगाना चाहिए। ठीक है, और देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन, टैरो कार्ड्स और क्या क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। प्लीज़ पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए। ओके ओके ओके, तो ये है आपके प्रेजेंट सिचुएशन यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप आपके हार्ट चक्र को, यानी आपके अनाहत चक्र, हृदय चक्र को आप कहीं ना कहीं मास्टर कर रहे हैं। ठीक है, वो हील हो रहे हैं, आपके हृदय चक्र, अनाहत चक्र हील हो रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी इनर चाइल्ड भी कहीं ना कहीं हील हो रही है, या तो हीलिंग अभी शुरू हुआ है, या आप जानते हुए इसे हील करें, या आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपके जो सिचुएशंस बने हुए हैं आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपकी इनर चाइल्ड भी हील हो रही है। जब तक आपकी इनर चाइल्ड हील नहीं होती है ना, तब तक हम वो डर हो, क्योंकि यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, जब मूलाधार चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं डर, ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें हमें ट्रिगर करती है। ठीक है, तो आपके
क्योंकि आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, ये काम मतलब मूलाधार चक्र के काम और आसान हो सकते हैं अनाहत चक्र को आप एक्टिवेट करने से और इनर चाइल्ड हीलिंग से। इनर चाइल्ड हीलिंग में आप अगर नहीं जानते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, बाकी आप जान लीजिएगा। इनर चाइल्ड हीलिंग में हम हमारे बचपन से अब तक जो भी सारे ट्रॉमा है, जो भी फियर है, जो भी गुस्सा है, दुख है, जो भी है हमारे अंदर, ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हमने क्रिएट किया है, हाँ हमने ही क्रिएट किया है, यही सच है। क्योंकि जो सिचुएशन, क्योंकि हम नहीं जानते हैं ना, वो इतने कॉन्शियसनेस हम में नहीं होते हैं बचपन से, सब इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली होते हैं लेकिन सब नहीं होते हैं। कुछ लोग कॉन्शियस इतने नहीं होते हैं, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास जो सिचुएशंस होते हैं, हमारे साथ जो सारी घटनाएं होती है, उससे हम खुद को बहुत दुखी कर देते हैं, डर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, खुद के लिए हम नेगेटिव सोचने लगते हैं और इससे ही हमारी इनर चाइल्ड ट्रॉमा में पड़ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, ठीक है। और उसे ही जब आप एक एक करके क्लीन करते हैं, माफ़ करते हैं खुद को और दूसरों को, और हील करते हैं खुद को इनर चाइल्ड हीलिंग के माध्यम से, तब धीरे धीरे आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होती है। और एक चीज़, जब आप लाइफ में लव की एनर्जी को बहुत ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, तब भी इनर चाइल्ड, क्योंकि आप सिक्योरिटी महसूस करते हैं, आप सिक्योर महसूस करते हैं आपके पार्टनर के साथ या आपके घर वालों के साथ। जब आप सिक्योर महसूस करते हैं ना, तब ये इनर चाइल्ड भी तब भी हील होती है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस बने हुए हैं आपकी लाइफ में, या तो आपके पार्टनर के थ्रू, या आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, या आपके दोस्तों के थ्रू, या आप खुद ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, आपके अनाहत चक्रा भी हीलिंग हो रही है, ठीक है। ये जो आप बहुत सिक्योर महसूस कर रहे हो फ़िलहाल, ठीक है, किसी एक या ज़्यादा व्यक्ति के साथ। तो अगर आप अभी तक ये नहीं जानते थे कि आप ये कर रहे हो, आप कॉन्शियसली अगर नहीं कर रहे थे, तो अभी से कॉन्शियसली आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। दूसरे कार्ड में हम देखेंगे दूसरे कार्ड में हम देखेंगे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके फ्यूचर के लिए। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या कौड़ी के इस पाइल को सिलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर के लिए, उसके प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके फ्यूचर के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ प्रोवाइड ए कार्ड फॉर दिस, प्लीज़ गाइड। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है और ये मैजिशियन कह रहे हैं कि आप पावरफुल हो, इस बात को समझो। आप खुद आपके लाइफ के मैजिशियन हो, ठीक है। आप खुद आपके लाइफ के मैजिशियन हो। एनर्जी वर्क अभी तक अगर शुरू नहीं किया है तो एनर्जी वर्क शुरू कीजिए, खुद को हील कीजिए, नेचर को हील कीजिए, नेचर के लिए अच्छा काम कीजिए। और पेड़ पौधे, पक्षी, बटरफ्लाई या दूसरे जीव, सबके प्रति जो प्रेम की भावना है, इस भावना में आने की कोशिश कीजिए। क्रिस्टल का सहारा लीजिए, मेडिटेशन कीजिए और
आप इस बात को मानिए कि आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप आपकी खुद की लाइफ को आप बहुत अच्छी तरीके से एक जगह पे ले जा सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप आपके लाइफ को एक ब्रेक थ्रू आप खुद दे सकते हैं। आप खुद आपकी बेटर सेल्फ को, आपकी बेस्ट सेल्फ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपके अंदर है। ठीक है, तो आपकी खुद की पावर में आइए। मजिशियन आपके लाइफ के आप खुद ही है, कोई दूसरा हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे। आपको जो आपके लिए करना है ना, खुद को ही करना होता है। सबके लिए यही नियम है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस नियम को समझो, इस बात को समझो, खुद के लिए खुद तैयार हो जाओ, खुद को हेल्प करने के लिए, खुद को हील करने के लिए। अगर हीलिंग जर्नी में जाना चाहते हो तो मेडिटेशन का सहारा लो, हीलिंग जर्नी में जाओ और इस मैजिशियन की एनर्जी में, जिसे कहते हैं टैप इन, यानी इस एनर्जी में जाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगी कि ये रीडिंग आपको समझ में आया। और मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, आपकी ग्रेजुअल जर्नी, आपकी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे से आपके पहले ये कार्ड आए जहाँ पे मूलाधार चक्र के बारे में बात हुई। दूसरे कार्ड में आपके लिए ये कार्ड आया जो मुझे अनाहत चक्र के बारे में लगा कि अनाहत चक्र को हील हो रही है और इसे हीलिंग और ज़्यादा करने की, पूरी तरीके से हील करने की ज़रूरत है। अनाहत चक्र के बारे में बात हुई। फिर ये मैजिशियन मुझे कहीं ना कहीं थर्ड आई और मतलब आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बारे में यहाँ पे मुझे ये मैसेज आया। मतलब ये कार्ड मुझे इस चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, लग रहा है। तो ग्रेजुअली आप धीरे धीरे इस जगह पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे आप खुद मैजिशियन हैं, आपके सारे चक्र बहुत बैलेंस्ड है, आप खुद पावरफुल है। हर एक चक्र, जब मैजिशियन खुद होते हैं तब हर एक चक्र को पावरफुल होना होता है। तो ये आपकी जर्नी है, यहाँ पे आपको पहुँचना है, यूनिवर्स यही बता रहे हैं। ठीक है, तो आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को शुरू कीजिए और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। और क्योंकि आज मैं 8-8 पोर्टल में ये रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, तो मैं चाहूँगी कि आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 888 लिखिए और ये भी बताइए ये रीडिंग आपको कितना रेजोनेट हुआ, क्या अच्छा लगा। आपके खुद के राय आप इस रीडिंग के बारे में आप कमेंट में मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूँगी कि ये रीडिंग आपको हेल्प किया। तो फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।